अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज आपके सामने दर्स हदीस एपिसोड नंबर 4 पेश कर रहे हैं और हम इस पार्ट के अंदर सही मुस्लिम के जो राइटर हैं उनके ताल्लुक से सुनेंगे। उनका पूरा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की और उनका मज़ार मुक़द्दस कहाँ पर है। बहुत जल्द खुरासान यानी मौजूदा ईरान के मशहूर शहर निशापुर के अजीम मुहद्दिस में उनका शुमार होने लगा। मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इल्म दीन बाकायदा असातिज़ा के पास हासिल किया, मुहद्दिसीन से हासिल किया। अब जरा उन लोगों को गौर करना चाहिए कि जो लोग इल्म दीन के ताल्लुक से कहते हैं कि हमें किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें हदीस को समझने के लिए किसी मुफ्ती मुहद्दिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस वो लोग मोबाइल में देखकर और इस चीज का फैसला कर लेते हैं कि ये चीज हदीस सही है कि ज़ईफ है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह सर पर हमेशा अमामे का ताज रखते थे, हमेशा इमाम शरीफ बांधते। अब जरा मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नई उम्र के कम इल्म छोकरे हैं, मोबाइल से अहादीस को समझने का दावा करने वाले, जिनको ढंग से तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ना नहीं आता और दावा बुखारी मुस्लिम बल्कि सियाह सित्ता की हदीसों पे अमल करने का करते हैं कि हम तो सिर्फ वही मानते जो हदीस में, हम वही करते जो हदीस के अंदर है। तो भाइयों, ऐसे नौजवानों से मैं कहता हूं कभी शीशे के सामने खड़े हों और अपने सर को देखें कि आपका ये नंगा सर क्या ये सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है। अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि सर को अमामे के ताज से सजाया जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अमामे का ताज सजाने वाले थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांधने वाले, सहाबा किराम अमामा बांधने वाले, खुलफाए राशिदीन अमामा बांधने वाले। ये नंगा सर रखना ये कहां से सीख लिया? हाँ सीखा, किससे सीखा? अंग्रेजों से सीखा। नंगा सर रखना मुसलमानों का तरीका नहीं है। और फिर अपने चेहरे पर गौर करें कि चेहरे से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत दाढ़ी मुबारक गायब है, जिसे रखना वाजिब है, और चेहरा अंग्रेजों वाला है। लिबास पे गौर करें कि ये लिबास हदीस के मुताबिक है। तो प्यारे दोस्तों, और हद तो यहां हो जाती है कि नंगे सर, आम हालत में तो नंगे सर रहते ही हैं, लेकिन नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं। तो पता नहीं बुखारी मुस्लिम की ऐसी कौन सी हदीस है कि जिसके अंदर नंगे सर पढ़ने की कोई फजीलत आई हो। और ऐसे नई नई उम्र के मोबाइलों से, पीडीएफ से, हदीस गूगल से हदीस पढ़ने वालों ने आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने को बिदअत कहना शुरू कर दिया कि हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना ही बिदअत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज आपके सामने दर्स हदीस एपिसोड नंबर 4 पेश कर रहे हैं और हम इस पार्ट के अंदर सही मुस्लिम के जो राइटर हैं उनके ताल्लुक से सुनेंगे। उनका पूरा नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की और उनका मज़ार मुक़द्दस कहाँ पर है। 3री सदी हिजरी के जिन मुहद्दिसीन और उलमाए रासिखीन ने इल्म हदीस की तनक़ीह और तौज़ीह के लिए मुतअद्दिद फ़नून ईजाद किए और इस इल्म की तौसीअ और इशाअत में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी, उनमें इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी का नाम नुमाया तौर पर है। इमाम मुस्लिम फ़न हदीस के अकाबिर आइमा में शुमार किए जाते हैं। अबू ज़रआ राजी और अबू हातिम राजी ने इनकी इमामत पर और हदीस पर शहादत दी है। इमाम तिरमिज़ी और अबू बकर खुज़ैमा जैसे मशाहिर ने इनसे रिवायती हदीस को बाइस शर्फ समझा और बनु कुरैश ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 4 हुफ़्फ़ाज़ यानी हाफिजुल हदीस हैं और इमाम मुस्लिम उनमें से एक हैं। इमाम मुस्लिम की विलादत और नसब, क्या आप जानते हैं इमाम मुस्लिम का नाम क्या है और लक़ब क्या है? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम असाकिरुल मिल्लत वद्दीन अबुल हुसैन इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज बिन मुस्लिम है। मौजूदा ईरान के एक वसी और खूबसूरत शहर निशापुर में बनी कुशैर के खानदान में पैदा हुए। इमाम मुस्लिम की विलादत के साल में इख्तिलाफ है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका साल विलादत 202 हिजरी आपने लिखा है और इमाम ज़हबी ने 204 हिजरी बयान किया और इब्न असीर ने 206 हिजरी बयान किया है। मगर इनकी वफात पर तमाम मौरिखीन यानी हिस्टोरियंस का इत्तिफाक है कि 24 रजब 261 हिजरी में आपका विसाल हुआ। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्तदाई तालीम से फारिग होने के बाद 18 साल की उम्र में आपने इल्म हदीस की तालीम शुरू की। फ़न हदीस को उन्होंने इंतहाई लगन और मेहनत से हासिल किया और बहुत जल्द खुरासान यानी मौजूदा ईरान के मशहूर शहर निशापुर के अजीम मुहद्दिस में उनका शुमार होने लगा। मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी
इल्म दीन बाकायदा असातिज़ा के पास हासिल किया, मुहद्दिसीन से हासिल किया। अब जरा उन लोगों को गौर करना चाहिए कि जो लोग इल्म दीन के ताल्लुक से कहते हैं कि हमें किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें हदीस को समझने के लिए किसी मुफ्ती मुहद्दिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस वो लोग मोबाइल में देखकर और इस चीज का फैसला कर लेते हैं कि ये चीज हदीस सही है कि ज़ईफ है। मोबाइलों की क्लिपों को देखकर, मोबाइलों की क्या है वीडियोस को देखकर वो खुद को मुहद्दिस समझने लग जाते हैं और इसी तरीके से क्या है दूसरे लोगों को बिदअत शिर्क के फतवे देने लग जाते हैं। तो प्यारे, जब खुद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह को हदीस समझने के लिए असातिज़ा के पास जाना पड़ा, बरसों बरस उनकी खिदमत करना पड़ी, उनके पास क्या है तालीम हासिल करना पड़ी, तब जाकर मुहद्दिस बने। तो एक आम आदमी जिसे ढंग से कुरान पढ़ना भी नहीं आता, उसे अरबी लैंग्वेज भी नहीं आती, उसके अरबी की फसाहत और बलागत का भी उसे क्या है कोई अंदाजा नहीं है, तो भला वो सिर्फ मोबाइल से या सिर्फ क्या है गूगल ट्रांसलेट से किस तरह हदीस को समझ सकता है, या हदीस की गहराइयों को या हदीस के खजानों को वो कैसे हासिल कर सकता है। तो याद रहे, सही हदीस को समझने के लिए, अच्छे तरीके से हदीस को समझने के लिए आपको एक सही अकीदा उस्ताद की जरूरत पड़ेगी और बाकायदगी से आपको इल्म दीन के जो कोर्सेज हैं उनको करना पड़ेगा, तब जाकर क्या है आपको अहादीस का कुछ इल्म आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा मुहद्दिस ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा इल्म हदीस मैंने सीख लिया, मुकम्मल हर हदीस को जानता नहीं, बल्कि वो यही आपको कहते हुए नजर आएगा कि भाई मैंने सीखने की कोशिश करी, लेकिन मैं अपना आपको मुहद्दिस नहीं कहता, अपना आपको मुफक्किर और मुफ्ती नहीं कहता, लेकिन हाँ यह है कि मैंने मुफ्तियान किराम की खिदमत की है, मुझे भी उनके इल्म की बरकत हासिल हुई है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, आपका स्टेटस क्या है? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह सादा दिल दरवेश थे, एक फकीराना अंदाज था उनका, मुखलिसाना फकीराना, एक अल्लाह वालों को जो अंदाज होता है, तकब्बुर रिया दिखावा इस सब से पाक थे, इल्म अमल के बेहतरीन खूबियों के जामे थे। अल्लाह ने उन्हें उनकी खिदमात का बेहतरीन सिला अता फरमाया। अबू हातिम राजी बयान करते हैं कि मैंने इमाम मुस्लिम को ख्वाब में देखा, यानी जब आपका विसाल हो गया तब मैंने उनको ख्वाब में देखा, उनका हाल दराफ्त किया कि अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला फरमाया। तो जवाब दिया, अल्लाह ने अपनी जन्नत को मेरे लिए मुबाह कर दिया, यानी मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए और मैं उसमें जहां चाहता हूं वहां रहता हूं। यह है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह सुर्फ और सफेद रंग के थे और बुलंद कामत बावकार शख्सियत के हामिल थे। सर पर हमेशा अमामे का ताज रखते थे, हमेशा अमामशी बांधते, और आपका शिमला, शिमला कहते हैं इसको, शिमला कहा जाता है, ये आप शिमला हमेशा अपने कांधों के बीच में रखा करते थे। अब जरा मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नई उम्र के कम इल्म छोकरे हैं, मोबाइल से अहादीस को समझने का दावा करने वाले, जिनको ढंग से तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ना नहीं आता और दावा बुखारी मुस्लिम बल्कि सियाह सित्ता की हदीसों पे अमल करने का करते हैं कि हम तो सिर्फ वही मानते जो हदीस में, हम वही करते हैं जो हदीस के अंदर है। तो भाइयों, ऐसे नौजवानों से मैं कहता हूं कभी शीशे के सामने खड़े हों और अपने सर को देखें कि आपका ये नंगा सर क्या ये सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है। अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि सर को अमामे के ताज से सजाया जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अमामे का ताज सजाने वाले थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बांधने वाले, सहाबा किराम अमामा बांधने वाले, खुलफाए राशिदीन अमामा बांधने वाले। ये नंगा सर रखना ये कहां से सीख लिया? हाँ सीखा, किससे सीखा? अंग्रेजों से सीखा। नंगा सर रखना मुसलमानों का तरीका नहीं है। और फिर अपने चेहरे पर गौर करें कि चेहरे से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत दाढ़ी मुबारक गायब है, जिसे रखना वाजिब है, और चेहरा अंग्रेजों वाला है। लिबास पे गौर करें कि यह लिबास हदीस के मुताबिक है। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिबास है वो तन से गायब है, और अंग्रेजों का लिबास जेब तन है और पतलून अंग्रेजों वाली है। क्या यह हदीस के मुताबिक है? क्या यह हदीस में है कि अंग्रेजों की पतलून पहनी जाए, चेहरे को क्लीन शेव किया जाए? अल्लाह अकबर। तो प्यारे दोस्तों, और हद तो यहां हो जाती है कि नंगे सर, आम हालत में तो नंगे सर रहते ही हैं, लेकिन नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं। तो पता नहीं बुखारी मुस्लिम की ऐसी कौन सी हदीस है कि जिसके अंदर नंगे सर पढ़ने की कोई फजीलत आई हो। आका अलैहिस्सलाम के अमामे के साथ तो फजीलत वारिद है कि अमामा बांध कर नमाज पढ़ी जाए तो उसका सवाब है, लेकिन नंगे सर नमाज पढ़ना ये किस हदीस के अंदर है? क्या बुखारी में है, मुस्लिम में है?
तिरमिजी के अंदर है सियाह सित्ता की किस हदीस में लिखा है कि माज़अल्लाह नंगे सर नमाज पढ़ी जाए। प्यारे दोस्तों, हदीस से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्या है आप हदीस ली करें और उस हदीस को अपने ऊपर अप्लाई ना करें। हदीस पर अमल करने का मतलब है खड़े होकर खाना ना खाए, बैठकर खाना खाए, क्यों नबी की सुन्नत है। हदीस पर अमल करने का मतलब ये आपके अखलाक और किरदार, आपका जाहिर और बातिन सब ये बताए कि आप हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। आपका दिल इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज होना चाहिए। बात ये चल रही थी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा अमामे का ताज अपने सर पर सजाने वाले थे, और ऐसे नई नई उम्र के मोबाइलों से, पीडीएफ से, हदीस गूगल से हदीस पढ़ने वालों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने को बिदअत कहना शुरू कर दिया कि हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना ही बिदअत है। ठीक है ना। हालांकि खुद कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी उन पर खूब दुरूद सलाम पढ़ा करो। अल्लाह फरमा रहा है, सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ये नए उम्र के लोगों ने क्या कर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने बिदअत करार दे दिया, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, पता नहीं क्या क्या कह दिया। अल्लाह अकबर। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते। भाई मुतलकन कुरान में फरमाया कि नबी पर सलाम पढ़ो, भी जब भी मौका मिले और जो मुनासिब मौका मिले आप सलाम पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। अगर वो हदीस पर अमल करने का दावा करे तो सबसे पहले चाहिए उस हदीस को अपने ऊपर, अपने जाहिर पर, अपने बातिन पर अप्लाई करें। अपने चेहरे को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाएं। अपना लिबास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक होना चाहिए। सर पर अमामे का ताज होना चाहिए। अखलाक और किरदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के मुताबिक होना चाहिए। क्या सिर्फ बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी इन सब की हदीसें क्या भोले भाले मुसलमानों पर बिदअत, कुफ्र, शिर्क का फतवा लगाने के लिए हैं? इमाम मुस्लिम ने इल्म को जरिए मुआश नहीं बनाया, बल्कि कपड़ों की तिजारत करके अपनी निजी जरूरियात को पूरा करते थे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम की अजाइबात में से यह है कि उन्होंने उम्र भर ना किसी की गीबत की, ना किसी को मारा और ना किसी के साथ बदकलामी की। असातिज़ा और मशाइख, यानी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के टीचर्स और उनके मशाइख, इल्मी हदीस की तलब में इमाम मुस्लिम ने मुतअद्दिद शहरों का सफर इख्तियार किया। निशापुर के असातिज़ा से इक्तिसाब फैज़ के बाद, यानी मौजूदा ईरान के मशहूर शहर निशापुर के मशहूर उलमा किराम से इल्म दीन, इल्म हदीस हासिल करने के बाद वह हिजाज, शाम, इराक और मिस्र गए और अनगिनत बार बगदाद का सफर तय किया। उन्होंने उन तमाम शहरों के मशाहिर असातिज़ा के सामने जानवे तिलमीज इख्तियार किया, यानी इल्म दीन हासिल किया। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मौरिखीन ने उनके असातिज़ा में याहया बिन याहया, अहमद बिन हम्बल, इसहाक बिन रहवई और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दीगर मुहद्दिसीन का भी तज़किरा किया है। तो देखिए, वक्त का मुहद्दिस भी तलबे हदीस के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का शहरों का सफर इख्तियार करता है, इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। और आजकल का नौजवान जिसे ढंग से इस्तेंजे का तरीका पता नहीं, बस मोबाइल खोलता है, पीडीएफ देखा, दो एक रील्स देखी और फिर फौरन फतवा दे दिया कि ये शिरक है, ये बिदअत है, फुला ऐसा है, फुला मुशरिक है, फौरन फतवा। यानी ना कभी इसने मदरसे का मुंह देखा, ना कभी कोई दीनी या क्या है उसूल हदीस की, उसूल फिक की, या फिर इल्म कुरान की कोई किताब खोली, बस फौरन ही बस क्या है आंख बंद की, वो सो रहा था और जैसे ही जागा फौरन मुहद्दिस बन गया और फौरन फतवे देना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह अकबर। तो इल्म हदीस, इल्म दीन ऐसे नहीं आ जाता, मोबाइल से नहीं आता, गूगल से इल्म हदीस नहीं आ जाता है। बाकायदा आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर क्या है आपको अहदीस का सही मफहूम पता लगेगा। इमाम मुस्लिम के तलामिज़ा यानी स्टूडेंट्स, इमाम मुस्लिम से बेहिसाब लोगों ने सिमाई हदीस किया है, यानी अहदीस को हासिल किया है, और इनसे रिवायात करने वाले तमाम अस्मा का शुमार करना मुश्किल है। यानी जितने लोगों ने आपसे इल्म दीन हासिल किया, आपके तमाम स्टूडेंट्स, तमाम क्या है तलामिज़ा, तलबा का नाम बता देना, पूरी डिटेल बता देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेशुमार हैं। लेकिन उसमें से जो मशहूर हैं वो ये हैं, इब्राहिम बिन अबी तालिब, इब्न खुज़ैमा और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनके मशहूर शागिर्दों में से हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा तहकीकात में इमाम बुखारी से भी बढ़कर है।
इमाम मुस्लिम फन हदीस में अजीम सलाहियतों के मालिक थे। हदीस सही व सकीब यानी सही ज़ईफ मौजू हदीस की कैटेगरी की पहचान में वो अपने ज़माने के अक्सर मुहद्दिसीन पर फौकियत रखते थे। हत्ता कि बाज़ उमूर में इमाम बुखारी पर भी फजीलत हासिल थी, क्योंकि इमाम बुखारी ने अहले शाम की अक्सर रिवायात उनकी किताबों से बतरीक़े मुनावला हासिल की हैं। और बतरीक़े मुनावला किसे कहते हैं? यानी उस्ताद कोई अपना नोट शागिर्द को दे दे और कहे जो इसमें नोट है मेरी इजाजत से तुम इसे आगे बयान कर सकते हो। तो इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले शाम के जो रावी थे उनसे क्या है, उनके जो नोट थे यानी लिखी हुई मकतूबात जो उन्होंने रिवायतें और हदीसें लिखी थी उनसे हासिल की और उनसे इजाजत ले ली कि आप इसकी इजाजत दें ताकि मैं आगे रिवायत करूं, जिसे बतरीक़े मुनावला कहते हैं। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अहले शाम से रिवायत की अक्सर अहदीस वो क्या उनसे सिमा नहीं किया, यानी फेस टू फेस उनसे सुनी नहीं, बल्कि उनके जो नोट थे उनकी किताबें थे उनसे लेकर आपने आगे उसको रिवायत कर दिया। इसके कहते हैं बतरीक़े मुनावला। लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का क्या तरीका था, क्या उनका मतलब ज़ाब्ता था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी के नोट से हदीस नहीं लेते थे, बल्कि आप उस हदीस को फेस टू फेस रावी से सुना करते थे। और जिस हदीस का फेस टू फेस रावी से सिमा नहीं हो जाता था तो आप उस हदीस को लेते भी नहीं थे। और ये तरीका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बतरीक़े मुनावला क्या है अक्सर अहादीस अहले शाम से ली और खुद उनके मौलिफिन से सिमा नहीं किया, यानी डायरेक्ट उनकी रावियों से हदीस नहीं सुनी। इसलिए उनके रावियों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बसा औकात गलती वाक़े हुई है, क्योंकि एक ही रावी का कभी नाम जिक्र किया जाता है और कभी कुन्नियत। मसलन क्या है, किसी का नाम अहमद है और कुन्नियत है अबू बिलाल, तो अब क्या है जो उन्होंने रिवायात ली उसके अंदर क्या था भी ये हदीस भी क्या है अहमद से मरवी है, आगे जगह आगे की हदीस बिलाल से अबू बिलाल से मरवी है। तो इसमें क्या है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को की मतलब क्या है उनसे मिस्टेक क्या हुई कि उन्होंने अहमद और बिलाल को अलग अलग समझ लिया, और हालांकि अहमद और बिलाल एक ही हैं, भी अहमद नाम है और अबू बिलाल ये कुन्नियत है। और इमाम मुस्लिम ने चूंकि अहले शाम से बराह रास्त सिमा किया है इसलिए वो इस किस्म के मुगालते से पाक है, और ये मुगालता ये मिस्टेक इमाम बुखारी की रवायतों में मिलती है। लेकिन ये मुगालता ये मिस्टेक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रवायत में नहीं मिलती, क्योंकि आप जब तक हदीस को आपका उसूल ये था, आपका ज़ाब्ता ये था, जब तक कि हदीस डायरेक्ट क्या रावी से नहीं सुनते आप उसको नोट नहीं करते। तो इसलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला इस मुगालते इस मिस्टेक से आप पाक हैं। इमाम मुस्लिम का जो मर्तबा वो किसी से मख्फी ढका छुपा नहीं है। उलमाए इस्लाम का अगरचे ये फैसला है कि कुरान मजीद के बाद पहला मर्तबा सही बुखारी शरीफ का है और फिर सही मुस्लिम का, जिससे सही मुस्लिम के जामे यानी इसको जमा करने वाली इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की आज़मत और उनकी मर्तबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि सही मुस्लिम का दर्जा अगरचे सही बुखारी से मतलब क्या ज्यादा नहीं है तो मुसावी जरूर है, यानी बराबर जरूर है। बुखारी से कम नहीं है मुस्लिम भी, अगर बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है, बराबर ही है। क्योंकि सही मुस्लिम की अहादीस काफी तहकीकात के बाद जमा की गई, दर्ज की गई हैं, और बाज एतबारात से तहकीकात में यानी रिसर्च की रेफरेंस में हजरत इमाम मुस्लिम का दर्जा इमाम बुखारी से भी बढ़कर है। बताइए, बाज़ रिवायत में उनकी तहकीक उनका रिसर्च इमाम बुखारी की रिसर्च से बढ़कर है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो क्या है किसी का अगर नोट होता तो उससे भी आगे रिवायत कर लेते, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नोट नहीं करते थे। इमाम मुस्लिम की तसानीफ यानी उनकी बुक्स, इमाम मुस्लिम की उम्र का अक्सर हिस्सा रिवायत हदीस के हुसूल के लिए मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में सफर करते हुए गुजरा, और लेकिन सफर के साथ साथ आपने दरसो तदरीस का सिलसिला जारी रखा, और इमाम मुस्लिम की सबसे मशहूर और मारूफ और मकबूल तसनीफ तो यही यानी सही मुस्लिम ही है, लेकिन इसके अलावा भी दिगर कुतुब उन्होंने तसनीफ फरमाई है। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का भी वाक़या कुछ अजीब व गरीब है। इमाम हाफिज हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सवाल व जवाब की मजलिस थी, किसी ने आपसे कोई हदीस पूछी, लेकिन वह हदीस फिल वक्त आपके जहन में नहीं थी, आप घर गए और आपने किताबों में तलाश करना शुरू कर दिया,
और वहीं पास में ही खजूरों से भरा हुआ टोकरा रखा हुआ था, और आप क्या है उस हदीस को तलाश करते रहे और एक एक खजूर खाते रहे। आपने उसकी तरफ गौर नहीं किया, हत्ता कि हदीस तलाश करते करते उस तलाशी हदीस में इतने मुनहमिक हो गए, मुस्तगरक हो गए कि आपको ये ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना खजूरों का टोकरा आपने क्या है तनावुल कर लिया। और जब हदीस मिल गई तो इधर खजूरों का टोकरा भी खत्म हो गया। तो गैर इरादी तौर पर इतनी ज्यादा खजूर खाने के सबब आपकी तबीयत नासाज हो गई, और इसी सबब से क्या है आप दुनिया से तशरीफ ले गए। जब ये इल्म हदीस का दरख्शिंदा आफ्ताब गुरूब हुआ तो 24 रजब 261 हिजरी इतवार के दिन शाम का वक्त था, और अगले रोज यानी पीर के दिन खुरासान यानी मौजूदा ईरान के इस मुहद्दिस को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह शौक़ इल्म दीन अता फरमाए, इल्म हदीस सीखने की तौफीक अता फरमाए। मोबाइलों से इल्म हदीस नहीं आएगा, गूगल से इल्म हदीस नहीं आएगा, फेसबुक से इल्म हदीस नहीं आएगा। आपको बाकायदा सही अकीदा उस्ताद चुनना होगा, और उस्ताद के पास टाइम देना होगा कि किसी अच्छे मदरसे अच्छे जामिया के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा, तब जाकर आपके अहादीस का इल्म हासिल कर पाएंगे। वरना क्या है, बस दो एक हदीस पढ़ी, वो मुशरिक, वो बिदअती, ये हराम, वो हराम, ये करते रह जाएंगे। और इस तरह करने से कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसे मुंह से बात निकल जाए इससे खुद का ही ईमान